तो निशु भी जा रहे हैं डॉक्टर के पास वहाँ चेकअप कराने के लिए। पता चल जाएगा कि इंजेक्शन लगेंगे या नहीं लगेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि शायद नहीं लगेंगे, और फिर भी एक बार दिखाना ज़रूरी होता है। तो निशु यहाँ तैयार हो रहा है, और अभी परी तो ट्यूशन ही गई हुई है। तो परी के अभी 2 ट्यूशन है, एक ख़त्म होने वाला है और फिर एक ही रह जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे पहले निशु को भेजेंगे, उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आज निशु को मतलब डॉक्टर क्या दिखाया था। सबसे अच्छी बात ये रही कि उसको कोई भी अंदरूनी वाली चोट नहीं आई है। खरोंच लगे थे जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि जब तक इसमें ब्लड नहीं आ जाता तब तक इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ना ही टिटनेस का। मतलब जैसे अगर कोई बहुत ही घाव गहरा है और उसमें ब्लड आ रहा है तो उसमें टिटनेस या जो भी बंदर के काटने पे लगते हैं, जैसे डॉगी के काटने पे लगते हैं इंजेक्शन, तो वो लगते हैं। तो फाइनली निशु को बहुत तसल्ली मिली और हमें भी बहुत खुशी हुई कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, निशु डर तो बहुत ही गया था, पर हमने उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया कि मतलब बहुत ज़रूरी है। कुछ रिलेटेड वीडियो दिखाए कि अगर नहीं इंजेक्शन लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर ऐसी नौबत नहीं आई कि इंजेक्शन लगे। तो कुल मिला के निशु ठीक भी है और स्केटिंग वगैरह भी गया था। पर हाँ, थोड़ा सा डराया गया है कि ताकि वो दोबारा उस तरफ अकेले ना जाए, क्योंकि हमारे इधर ना बंदर जितने भी आते हैं बाहर की तरफ, मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। तो हम लोग वैसे भी सोचते हैं कि उनको डरा के रखें, क्योंकि बच्चे कभी भी बिल्कुल फ्रेंडली हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। तो डरा रखा है कि मतलब ये नोच लेता है, और कुछ ऐसे रिलेटेड वीडियो दिखाएं जिसमें बाइट करते हुए मतलब दिखाए गए। मतलब ज़रूरी है ये, मतलब जबकि होता नहीं कि बच्चे को डराना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे डराना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार भी मिस्टेक हुई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे जाल के अंदर हाथ नहीं डालना है, जैसे बाहर की तरफ आ जाते हैं चैनल के बाहर, तो वहाँ हाथ नहीं डालना है, नहीं तो हाथ को पकड़ के खींच सकता है, क्योंकि बंदर वैसे भी कॉपी करता है। तो ओवरऑल सब कुछ सही है, निशु भी ठीक है। तो जो मैंने सुबह बरी बनाई थी, तो दाल ना मैंने इतनी भिगोई थी कि मैं बरी भी बना लूँ और उसकी मंगौड़ियाँ भी बना लूँगी। तो वो मूंग की दाल थी, तो बच्चों को मूंग की दाल की मंगौड़ियाँ जो है बहुत पसंद आती हैं। वैसे तो परी के पापा को भी पसंद है, पर पता नहीं क्यों आज उन्होंने नहीं खाई। कह रहे थे कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ, तो एक तरीके से नाश्ता जैसा हो जाएगा। तो आज मुझे राजमा चावल भी बनाने हैं, क्योंकि ये था कि निशु ने मेरे को बोला भी था और परी भी बहुत दिनों से कह रही कि मम्मी अपने राजमा चावल नहीं बनाए। तो ये सब पकौड़े वगैरह और बनाने के बाद और खाने के बाद, क्योंकि अभी निशु भी डॉक्टर के यहाँ से आ चुका है, तो अब मैं इन लोगों को पहले वही दूंगी और अपनी भी गरम गरम चाय लेके मैं जा रही हूँ। तो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे मंगौड़ियाँ जो होती हैं, और वैसे तो वो चटनी वगैरह के साथ तो और भी मज़ा आ जाता है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी यही चलता है। तो राजमा तो बॉईल करने के लिए मैंने तभी रख दिया था जब सुबह चाय नाश्ता हो रहा था, क्योंकि ये था कि राजमा को थोड़ा सा टाइम लगता है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं सोच रही थी कि बस ये तो बल ही गया है और उसके बाद में फिर उससे छौंकना रह जाएगा। तो मैंने आगे देखा, जब ना मतलब छौंकने के लिए जैसे ही मैंने कुकर खोला देखा, तो वो ना थोड़ा सा उसमें अभी रह गया था। मतलब शायद मैं जल्दबाजी की वजह से ध्यान न दे पाई हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि सीटी लगाने लायक थी, मतलब 2-3 सीटी लग जाती। तो मैंने सीटी लगाई, तो फिर सिंपल बात है कि मतलब उस प्रोसेस में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि अब चलो जब कर ही रहे हैं, तो फिर तब तक मैं किचन में दूसरे भी काम करने लगी, ताकि उधर भी काम होता ही रहे और इधर कुकर में सीटियाँ भी लगा रही थी फटाफट, क्योंकि लगभग पक तो गए ही थे, बस थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि और होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरा राजमा है वो छुक गया है, बस एक और सीटी लगानी है, मतलब सब कुछ मसाला वगैरह डालने के बाद। पहले जो उबालने वाला प्रोसेस था वो हो चुका है। तो यहाँ पे जब तक घी पक रहे हैं तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना वैसे तो माड़ वाले चावल बनने होते हैं हमारे यहाँ, पर आज मैं ना दोनों तरीके के बनाने वाली हूँ। मैं ज़्यादातर ना अब यही करने लगी हूँ कि मैं क्यों मतलब दूसरे का मन मारूँ। तो परी को ना थोड़ी सी स्टिकी पसंद है और परी के पापा को हल्के से खुले हुए चावल, तो इनके लिए माड़ वाले बना देती हूँ। और परी, निशु, मैं, हम लोग कुकर वाले जो होते हैं ना, स्टिकी से होते हैं जो, वो वाले खा लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिलाई वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ना जाने का टाइम हो रहा है अब रुद्रपुर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिनमें छोटी छोटी सिलाई होती है, वो करनी बाकी रह जाती है। और मेरा एक नया सूट आया था ना, उसे भी थोड़ा सा फिटिंग करना था, तो मैं उसे भी फिटिंग कर रही हूँ हाथों हाथ, ताकि ये काम भी हो जाएगा ना, तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी कि मतलब अभी इसमें कुछ करना बाकी भी है।
तो ये एक साइड मतलब धुल के मैं रख दूँगी। तो बस वही मैं अभी यहाँ पे निपटा रही हूँ। और मेरे राजमा जो है वो तो ऑलरेडी बन ही चुके हैं। तो अभी हो रही है शाम। तो आज मैं बच्चों को दूध नहीं दे रही हूँ, उनके लिए मैंने दोपहर में कस्टर्ड बना दिया था, तो वो फ्रिज में रख दिया था मैंने कि ताकि वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद ना उसको खाने का मज़ा ही और होता है। तो यहाँ पे अभी बनाना और एप्पल ही है, क्योंकि ना परिनीशु को उसके अंदर पड़े हुए अनार के दाने अच्छे नहीं लगते। अगर अलग दे देती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं, बट उस पर नहीं अच्छे लगते। तो कम से कम ये होता है कि वो कुछ भी ऐसा मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो किसी बहाने से ही तो मतलब बच्चों को खाना ही चाहिए। वैसे तो परी को और निशु को एप्पल बहुत पसंद है, पर दोनों बनाना खाने से बहुत बचते हैं, पता नहीं क्यों। पहले तो बहुत खाते थे पर अब बचते हैं। तो बस मुझे तो बस एक ही तरीका मिलता है कि कस्टर्ड बनाओ, उसमें ढेर सारे फ्रूट्स डालो और उसके बाद इन लोगों को दे दो, तो बड़े मज़े से खा जाते हैं। और पता है क्या, मैं कभी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जैसे बच्चों को ना जब भी कोई सब्जी या कुछ भी ऐसा खिलाना हो तो मतलब कुछ ऐसा चेंज कर दो कि वो मना ही ना कर पाए। वैसे बच्चों को सब्जी या फ्रूट खिलाने के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि उनके फ़ायदे के लिए है। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं गलत भी कर रही होती हूँ, पर देखो अगर वो लोग अभी नहीं खाना सीखेंगे तो शायद वो कभी नहीं सीख पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, फ्रूट्स हों या कुछ भी हो, बहुत ज़रूरी है कि वो लोग खाएँ। तो मैं जब भी लगता है कि ये लोग थोड़ा सा आनाकानी करने लगे हैं, तो जैसे मान लिया मैंने जवे बनाए, जवे में डाल दी ढेर सारी सब्जियां और पहले ही वार्न कर दिया कि जवे तभी बना रही हूँ मैं जब इसमें जो सब्जियां हैं वो फिनिश कर दोगे। फ्रूट है, पहले ना निशु कस्टर्ड नहीं खा रहा था, उसको सिंपल ही पसंद आ रहा था, तो मैंने निशु को कस्टर्ड देना ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं एक दो बार इसको नहीं दूंगी ना तो ये जब दोस्त सबको खाते हुए देखेगा तो निशु को खुद से मन करेगा, क्योंकि कस्टर्ड पसंद था बट उसमें फ्रूट्स नहीं पसंद थे। फाइनली निशु ने एक दो बार परी की कटोरी से लिया और खाना शुरू कर दिया। तो अब ये लोग अच्छे से खा लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिला के ना बच्चों को भी खिलाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जो ब्लॉग है, जो ये वाली क्लिप है, ये परी के पापा ने शूट की थी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को ये बोल के गए कि आज ना हम तुमको नहीं लेके जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक मैं दूसरे और भी जो घर में काम है वो कर लूँगी, नहीं तो कुछ वीडियो की एडिटिंग वगैरह या कुछ वीडियो बना लूँगी मैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और मैं थक भी बहुत गई थी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो ये बच्चों को लेके चले गए थे रेलवे स्टेशन पर। इन बच्चों को भी नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन लेकर क्यों गए। वैसे मोस्टली क्या होता है ना, हमारे घर पे कोई भी आता है ना तो ट्रेन वगैरह से नहीं आते हैं, सच्ची बताऊँ तो ट्रेन से नहीं आता है कोई। तो यही रीज़न है कि क्या कहते हैं, हम लोग बेफिक्र हो गए, अगर ये रेलवे स्टेशन ले जाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सब लोग अपनी गाड़ियों से ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ ना रेलवे स्टेशन जाने का बहुत ही कम चांस पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री कर ली है। वैसे हमारा ना सच में मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन जो है ना बहुत ही बिंदास, बहुत ही झकास है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। सच बता रही है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, बहुत अच्छी लाइटिंग है। तो देखने में बिल्कुल एक कांच के जैसा मतलब फील होता है जब दूर से देख रहे हो ना, तो बहुत ही प्यारा है। मतलब लाइटिंग का बहुत ही बढ़िया कमाल है कि मज़ा आ जाता है देख के। और ये पूरे साल ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि कोई दिवाली आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, ये पूरे टाइम ऐसा रहता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे परी और निशु भी हैं अपने पापा के साथ। तो ये लोग ना पंखा देख रहे थे कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाला होता है, और एकदम से परी की नज़र पड़ी है। परी के पापा ने बताया है कि देखो सामने देखो, ब्लॉगिंग करो। तो पता लगा कि परी के चाचू आ गए, अचानक आ गए नासिक से, क्योंकि नासिक में ट्रांसफ़र हो चुका है भाई का। तो इसलिए मतलब अचानक आना हुआ ना, तो बच्चे बहुत ही शॉक्ड हो गए और उन्हें खुशी भी बहुत हुई कि चलो चाचू आ गए, बहुत दिनों बाद आना हुआ था। तो अब क्योंकि ये होगा कि नासिक हो गया है ट्रांसफ़र, तो इसलिए इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये होता ही है ना कि जब कोई घर का बंदा कहीं दूर चला जाता है तो एक टेंशन होती है, फिक्र होती है, और जब कोई पास आ जाता है ना तो कितना अच्छा सा फील होता है, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। तो सब लोग बहुत खुश थे। और यहाँ घर पे भी पापा लोगों को नहीं पता था कि परी के चाचू आने वाले हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ परी के पापा को ही पता थी। तो फाइनली ये लोग फिर अपना घूम के आए, खा पी के आए, हैं और बताते हैं ना, तो समझ में आता है कि मतलब रिश्तों का क्या महत्व है। तो बहुत मायने रखता है, ये बच्चों को सीखना भी चाहिए कि मतलब हर रिश्ते को एक अलग जगह देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सब लोग खा रहे हैं कस्टर्ड, क्योंकि आज मैंने कस्टर्ड बनाया था और वो भी इत्तेफाक से बना था।
और इत्तेफाक से गाड़ी में ये लोग बात भी कर रहे थे कस्टर्ड की। तो पर दीदी जो थी वो ले आई थी पकौड़ियाँ और यहाँ पे कस्टर्ड बन गया था। तो सब लोग बड़े अच्छे से एक माहौल बन गया था। दूसरी दीदी अभी किचन में थी तो इसलिए भी वो इधर नहीं आ पाई, ज्वाइन नहीं करवाई सबको। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब लोग कितना हैप्पी हैं। तो फ्रेंड ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।